नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को मॉर्निंग मैंने बताया था कि दोपहर के बाद से ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्लास नर्सरी, केजी, क्लास 1 में सत्र 2025-26 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करवाना चाहते हैं, आपको आ जाना है, गूगल पर टाइप करना है edutel.nic.in या गूगल पे आप लिखेंगे डीओई, तब भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे edutel.nic.in, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि डीओई की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर नजर आएगा ईडब्ल्यूएस, डीजी एडमिशन एंड फ्री शिप एडमिशन। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपको जो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कंप्लीट गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं पहले, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करी गई हैं। जैसे ही आप इसमें देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स, नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास 1। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेसिक डिटेल फिल करनी पड़ेगी और आप लॉगिन क्रिएट कर लेने के बाद में ही आगे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। थर्ड नंबर पर आप देख रहे होंगे फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, वह आप डॉक्यूमेंट अपने पास में सामने रखिए और उसके बाद में शांति से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करिएगा। और आपका नेटवर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में रजिस्ट्रेशन करते टाइम फॉर्म क्लोज हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। फिर आपको फॉर्म अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो भी अगर आपको डिलीट करके दोबारा ही फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वन टाइम में ही फॉर्म को सही प्रकार से फिल करें। आज मैं आपको कैसे लॉगिन आपको जनरेट करना है वह मैं आपको बता देती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप है कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है, वो आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन का लॉगिन जनरेट करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप इजीली मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो नेटवर्क है या जो नेट का इश्यू है वो नहीं होना चाहिए। Registered here for filling up application form for admission DG, EWS DG, CWS and admission for session 2025-26। और इसके साथ साथ रेड लाइन में आपको कंप्लीट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करें और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर दिए और उसमें कोई मिसमैच पाया जाता है, तो आपके बच्चे के एडमिशन को किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर दिया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करिएगा। और जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि आपके बच्चे का पहले से ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश दिया हुआ है, यस या नो। और अगर आप इस पे यस कर देते हैं तो यहीं पर ही फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे पहले से इस श्रेणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कुछ पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम यह स्कूल चेंज कर लें या बदल लें, तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है। न्यू ही आप अप्लाई कर पाएंगे, जो नए बच्चे हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लास को चुन लेना है कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास नर्सरी, केजी, क्लास 1। देन उसके बाद में बच्चे का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर बच्चे का कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर दीजिएगा। लास्ट नेम मीन सरनेम। और देन आपका मोबाइल नंबर आप वही यूज करिएगा जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो सके, और एक बच्चे के रजिस्ट्रेशन में आप एक ही मोबाइल नंबर का यूज करें। देन नेक्स्ट आपको फिल करना होगा ईमेल एड्रेस, इफ एनी। यदि आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो आप फिल कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी तो आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको मेल पर भी रिसीव हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि बच्चा मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। देन उसके बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट, मंथ और ईयर के सीक्वेंस में आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वह आपको कहाँ से इश्यू हुआ है वह आपको कंप्लीट बताना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वह कहाँ से इश्यू हुआ है, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड से, या आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, या आपको जो एमसीडी है वहां से इश्यू हुआ है, या जो हॉस्पिटल का या हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होता है, वहां से रिसीव हुआ है। तो जहां से भी आपको रिसीव हुआ है वह ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपकी एनुअल इनकम क्या है, बोथ पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, माता पिता की
पूरे ऑल सोर्सेज से सालाना जो इनकम है इस बार बढ़ा दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर आप डीजी कैटेगरी से आते हैं यानी कि एसटी एससी ओबीसी से आते हैं तो आपको डीजी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से फिल करेंगे तो आपको सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी फिल करनी होगी। मैं वन बाय वन आपको शो कर देती हूँ। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस ओपन किया तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, या आप बीपीएल कार्ड धारक है, या आप जो पिंक कलर का कार्ड होता है आई राशन कार्ड उसकी बेस पर फिल कर रहे हैं, या फूड सिक्योरिटी कार्ड जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा इश्यू होता है, इसमें से आप किस बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। देन इसके बाद में आपने अप्लाई किया हुआ है या आपके पास में इश्यूड है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अप्लाइड करेंगे तो आपको जो रिसिप्ट मिली है उसका रिसिप्ट नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर, और जो रिसिप्ट मिली है वह किस डेट को आपको मिली है वह आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और अगर आप इशूड पे क्लिक करते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वह आपको किस डेट को जारी हुआ है, इशूइंग सर्टिफिकेट डेट आपको डालनी होगी, और जो सर्टिफिकेट पर नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, वह आपको फिल करनी होगी। यह सारा प्रोसेस कर लेने के बाद में यानी कि बेसिक डिटेल, बच्चे का नाम, बच्चे की क्लास और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एनुअल इनकम और किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेने के बाद में जैसे ही आप ओटीपी रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस नंबर पे आपको एक ओटीपी जनरेट होकर रिसीव होगा। वह ओटीपी नंबर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओटीपी नंबर मांगेगा और आगे आपका जो बच्चे का लॉगिन है वो जनरेट हो जाएगा। यह अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, यह केवल अभी आपने रजिस्ट्रे फॉर्म को आगे फिल करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नजर आएगा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और आगे फ्यूचर के लिए भी वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपके बच्चे का लॉगिन होगा। यह प्रोसेस कर लेने के बाद में आपको यह विंडो क्लोज कर लेनी है। देन आप अगेन पीछे आ जाएंगे। यह प्रोसेस कर लेने के बाद में आपका जो लॉगिन है वह जनरेट हो जाएगा। फिर आप सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे, लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई पेरेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आता है तो मैं विद एग्जांपल भी आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास में अभी कोई डाटा नहीं है। जैसे ही किसी की रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक फॉर्म आपको डेमो के लिए फिल करके भी दिखाऊंगी, लेकिन आप इतना प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है। आप सबसे पहले बेसिक डिटेल फिल करके बच्चे का लॉगिन जनरेट करेंगे। देन उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यह लॉगिन कर लेने के बाद में ही आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। इसमें बेसिक डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिल आ जाएंगी और आगे की डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी होगी, जिसके लिए आपको माता पिता के आधार भी जरूरी है, जो कि आपको नंबर फिल करने होंगे। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वो फिल करना होगा, और साथ ही साथ आपको रेजिडेंस प्रूफ फिल करना होगा, और आपको स्कूल का सिलेक्शन चयन करना पड़ेगा कि 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में आपने कितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं। देन 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में आपको स्कूल सेलेक्ट करने होंगे। देन 6 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में जितने स्कूल्स होते हैं, जिसमें 5 ही आप मैक्सिमम स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सेलेक्ट करने होंगे। यह सारा प्रोसेस कर लेने के बाद में आपको लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल दिखाई देगा, जो कि आप उस स्टेज पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो फिल नहीं कर दी है। आप बैक जाके कंप्लीट चेक कर सकते हैं और रेक्टिफाई उस टाइम पे कर सकते हैं। जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे उसके बाद में आप कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप फॉर्म को फिल करिएगा, ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। और अगर आपको लगता है कि जो आपने फाइनल सबमिशन का जो प्रिंट आउट लिया है उसका निकाल के रख लीजिएगा, कहीं सेव करके लिख लीजिएगा, और आपको बाद में देखने को मिलता है कि आपने कुछ गलती कर दी है उसमें, तो फॉर्म को डिलीट करके दोबारा ही फिल किया जाएगा। बाकी अभी आपके पास में समय है, 19 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए जाएंगे। अभी आप 1-2 दिन समझिए प्रोसेस को अच्छे से, इसके बाद में ही अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक कंप्लीट फॉर्म भी फिल करना बताऊंगी। तब तक के लिए आप यह समझ लीजिए कि किस प्रकार से लॉगिन आपको जनरेट करना है, और आगे के फॉर्म फिल करने के लिए एसएम नॉलेज हब को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो अधिक से अधिक आप शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।